क्या आप तैयार हैं उस तूफान के लिए जो भारतीय ऑटो मार्केट में अगले 3 महीनों में आने वाला है? क्या टाटा सिएरा का खेल खत्म होने वाला है और थार का सिंहासन हिलने वाला है? हुंडई और टोयोटा तो आग लगाने के लिए एकदम तैयार है दोस्तों। ये कार्स सिर्फ नई कार्स नहीं है, ये हैं मार्केट पलटने वाले बॉम्ब शेल्स जो आपकी ड्राइविंग को हमेशा के लिए बदल देंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि अब तक जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू होगी। नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आप सभी का कार्स माइथ पर, इंडिया के सबसे एक्सप्लोसिव ऑटोमोबाइल चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं उन 13 अपकमिंग कारों की जो अगले सिर्फ 90 दिनों में यानी अगले 3 महीनों में भारतीय रोड्स पर तहलका मचाने वाली हैं। चाहे आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में हो, एक ऑफ रोड बीस्ट के दीवाने हो या फिर एक लग्जरी मॉन्स्टर का सपना देख रहे हो, हमारे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपकी सांसें रोक देगा। हमने बहुत रिसर्च की है, बहुत अंदर की खबरें निकाली हैं और आज हम आपको वो सब बताने वाले हैं जो कोई और नहीं बताएगा। तो अगर आप एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को पहले से ही हिलाकर रख दिया है, लेकिन अब जो आ रहा है वो सीधा टाटा पंच को चुनौती देगा। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा विजन एक्स की। सोचिए, महिंद्रा ने अपनी हार्डकोर डिजाइन फिलॉसफी को एक छोटे पैकेज में उतार दिया है। ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो 2026 के जुलाई तक भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इसकी डिजाइन इतनी धांसू है कि लोग इसे मिनी डिफेंडर का टैग दे रहे हैं। चौकोर, मस्कुलर बॉडी लाइन, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और वो एग्रेसिव स्टांस, अरे यार ये रोड पर चलते हुए अलग ही दिख जाएगी। फ्रंट में आपको मिलेंगे डिस्टिंक्टिव पिक्सल टाइप एलईडी हेडलाइट्स, एल शेप्ड डीआरएल, जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। क्या आपकी नजरें टिकी हैं इस पर? और सिर्फ डिजाइन ही नहीं दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस भी कमाल का होने वाला है। महिंद्रा इसे अपने ऑल न्यू NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बना रही है, जिसका मतलब है कि इसमें पेट्रोल/डीजल, ईवी और हाइब्रिड तीनों पावर ट्रेन ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसकी अनुमानित कीमत 5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर महिंद्रा इसे सही प्राइस पर लॉन्च करती है तो ये सीधे पंच के ग्राहक चुरा सकती है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें मिलेगा डुअल स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और विजन एस की ब्रांडिंग। 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये सेगमेंट लीडिंग केबिन स्पेस ऑफर करेगी। सबसे अच्छी बात, एक लार्ज पैनोरामिक ग्लास रूफ। अरे बाप रे, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है क्योंकि अगली जो कार आ रही है ना, वो सिर्फ सेगमेंट को नहीं बल्कि ऑफ रोडर्स के दिल को हिला सकती है। एक ऐसी कार जिसका नाम सुनते ही महिंद्रा थार और जीप रेंजर को भी पसीना आ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ऑफ रोड बीस्ट की जिसे हाल ही में 2026 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में अनवील किया गया था और अब ये इंडिया आने की तैयारी में है। मिलिए Hyundai बोल्डर से। नाम ही इसका काम बता रहा है। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। एक ऐसा ऑफ रोड कॉन्सेप्ट जो अपनी रगेड बॉडी और एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज से आपको हैरान कर देगा। इमेजिन कीजिए एक बॉक्सी अपराइट सिलहूट वाली कार जिस पर 37 इंच के मैसिव मड टेरेन टायर्स लगे हैं, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, ऑफ रोड स्पेक बम्पर के साथ 2 हुक्स, इसके वर्टिकली स्टैग्ड एलईडी हेडलाइट्स और डबल हिंग्ड टेलगेट जो दोनों तरफ से खुल सकता है। क्या कूल फीचर है यार। इसके अंदर का माहौल, एक रगेड लेकिन हाई टेक कैबिन, एक फुल विड्थ हेड अप डिस्प्ले, फिजिकल रोटरी नॉब्स ऑफ रोड मोड्स के लिए, और हाँ सबसे कमाल की बात, इसमें एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन रियल टाइम ऑफ रोड गाइडेंस सिस्टम है जो डिजिटल स्पॉटर की तरह काम करता है। इंजन डिटेल्स अभी पूरी तरह से रिवील नहीं हुई हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कोई दमदार इंजन होगा। कब आ रही है? 2026 के फेस्टिव सीजन तक इसका भारत में लॉन्च अपेक्षित है। कीमत शायद 25 से 35 लाख रुपए के बीच। ये उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर के शौकीन हैं, जिन्हें माउंटेन पर जाना पसंद है। अगले नंबर पर जो कार आ रही है वो एक ऐसा नाम है जिसे आप शायद भूल चुके होंगे, लेकिन अब वो एक नए अवतार में वापसी करने को तैयार है। एक ऐसी एसयूवी जिसने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उतनी सफल नहीं हो पाई। पर अब वो आ रही है पूरी तैयारी के साथ, एक बिल्कुल नया डिजाइन, नया इंजन और नए फीचर्स के साथ। मैं बात कर रहा हूँ निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये किक्स का पूरा री इन्वेंशन है। नई जनरेशन किक्स का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश होगा, शार्प लाइंस, एक बोल्ड ग्रिल और स्लीकर एलईडी लाइटिंग के साथ। ये आपको बिल्कुल अलग ही लीग में फील कराएगी। इसके इंटीरियर्स भी पूरी तरह से मॉडर्न होंगे, जिसमें बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिलेगी। कनेक्टिविटी फीचर्स और ADAS जैसी टेक्नोलॉजी भी इसमें देखने को मिल सकती है जो इसे सेगमेंट में बाकी कार से अलग बनाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें एक नया और ज्यादा एफिशिएंट इंजन ऑप्शन मिल सकता है जो बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस देगा। लॉन्च टाइमिंग 2026 के अगले 3 महीनों में यानी जून से जुलाई के बीच इसे मार्केट में उतारा जा सकता है। कीमत उम्मीद है कि 12 से 18 लाख रुपए के बीच होगी, जो क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसे दिग्गजों को टक्कर देगी। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जो इंडियन रोड्स पर राज करती है, एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसका नाम घर घर में जाना जाता है। और अब वो आ रही है एक छोटे से मैकओवर
पावर के साथ। जी हाँ, ये है सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। मारुति सुजुकी अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी को एक फ्रेश लुक देने वाली है। इस फेसलिफ्ट में हमें मामूली एक्सटीरियर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, अपडेटेड बम्पर्स और शायद नई एलईडी लाइटिंग सिग्नेचर। लेकिन असली बदलाव इसके इंटीरियर में होगा। इसमें एक बिग, ज्यादा रिस्पॉन्सिव इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद नए सीट फैब्रिक या डुअल टोन थीम मिल सकती है। सेफ्टी फीचर्स को भी और बेहतर किया जा सकता है। इंजन में शायद कोई बदलाव ना हो, वही भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जारी रहेगा। लॉन्च कब है? 2026 मई के अंदर इसे लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 8.5 से 14 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। ये उन लोगों के लिए है जो एक प्रैक्टिकल, फ्यूल एफिशिएंट और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं। लेकिन अब जो अगली कार है वो सेगमेंट हिला सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लग्जरी और स्पेस के साथ साथ एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किया टेल्यूराइड की। जी हाँ, किया इस बार एक बिग कार लाने की तैयारी में है जो सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी ग्लोस्टर जैसे प्लेयर्स को टक्कर देगी। टेल्यूराइड एक प्रीमियम फुल साइज 7 सीटर एसयूवी है जो अपने बोल्ड अमेरिकन स्टाइलिंग और लग्जरियस इंटीरियर्स के लिए जानी जाती है। इसका डिजाइन किसी टैंक से कम नहीं लगता दोस्तों। एक बिग मस्कुलर स्टैंस, सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स और क्रोम एक्सेंट्स, ये सब मिलकर इसे रोड पर एक जबरदस्त प्रेजेंस देते हैं। और अगर आप इसके अंदर घुसते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे किसी प्रीमियम लाउंज में आ गए हो। क्वालिटी मटेरियल्स, एक वाइड डिजिटल कॉकपिट जिसमें डुअल स्क्रीन सेटअप है और हाँ, ADAS लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स भी इसमें भरपूर मिलेंगे। इंजन की बात करें तो इंडिया के लिए किया शायद 1.2 लीटर टर्बो डीजल या 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकती है, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का सही बैलेंस देगा। लॉन्च कब है? अगले 3 महीनों के भीतर, यानी जुलाई से सितंबर 2026 तक इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत अनुमानित 35 से 45 लाख रुपए तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि Hyundai चुपचाप बैठी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आ रही है Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट। दोस्तों, क्रेटा ने इंडियन मार्केट में जो तूफान मचाया है वो किसी से छिपा नहीं है और अब Hyundai इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाने वाली है। इस फेसलिफ्ट में हमें एक रिफ्रेश्ड फ्रंट और रियर डिजाइन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि नई पैरामीट्रिक डिजाइन ग्रिल, नए LED, DRL और टेल लाइट्स के साथ ये और भी ज्यादा शार्प और मॉडर्न लगेगी। इंटीरियर्स में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि नई अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम का यूजर इंटरफेस और शायद कुछ नए कलर थीम्स। इंजन ऑप्शंस में शायद कोई बदलाव ना हो, वही भरोसेमंद इंजन अपनी जगह बनाए रखेगा। लॉन्च कब है? अगले 3 महीनों के अंदर, यानी जुलाई से सितंबर 2026 तक ये रोड्स पर आ सकती है। कीमत 11 से 19 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। ये उन लोगों के लिए है जो एक ऑलराउंडर एसयूवी चाहते हैं। अब जो अगली कार आ रही है, एक ऐसी नई एसयूवी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में रेनो की प्रेजेंस को और मजबूत करेगी। मिलिए रेनॉल्ट ब्रिजर से। किगर और डस्टर के बीच के गैप को भरेगी। ब्रिजर एक मिड साइज एसयूवी होगी जिसका डिजाइन रेनॉल्ट की नई ग्लोबल डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित होगा। यानी आपको इसमें मॉडर्न फ्रेंच टच के साथ साथ एक मस्कुलर और बोल्ड लुक देखने को मिलेगा। स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन, LED, DRL और एक दमदार ग्रिल इसे एक अलग पहचान देंगे। इंटीरियर्स में स्पेस और कंफर्ट पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिसमें एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। इंजन की बात करें तो इसमें डस्टर के साथ शेयर किए जाने वाले 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का एक अपडेटेड वर्जन मिल सकता है। रिनो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, तो ब्रिजर से भी अच्छे माइलेज की उम्मीद है। लॉन्च टाइमिंग अगले 3 महीनों के भीतर इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत अनुमानित 10 से 16 लाख रुपए के बीच होगी, जो क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसे कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करेगी। दोस्तों, अब जो कार मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो सिर्फ एक कार नहीं है, वो एक सपना है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा अविन्या की। इसका नाम ही इनोवेशन का प्रतीक है। अविन्या एक जैन 3 प्योर EV आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि ये ग्राउंड अप से एक इलेक्ट्रिक कार के रूप में डिजाइन की गई है। इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक और मिनिमलिस्टिक है। इसके इंटीरियर्स भी मिनिमलिस्टिक होंगे, जिसमें एक पूरी तरह से डिजिटल और कनेक्टेड एक्सपीरियंस मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्योंकि ये एक प्योर EV है, इसमें जबरदस्त पिकअप और परफॉर्मेंस मिलेगी। टाटा मोटर्स का दावा है कि ये 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। लॉन्च टाइमिंग 2026 के अंत में हो सकता है। कीमत ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, अनुमानित 30 से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब होंडा कैसे पीछे रह सकती है? अपनी प्रीमियम लाइनअप को मजबूत करने के लिए होंडा भी कुछ नया लाने की तैयारी में है। मिलिए होंडा ZR-V से। जी
हाँ, ये एक नई मिड साइज एसयूवी है जो होंडा के ग्लोबल लाइनअप में पहले से है और अब इंडिया आ रही है। ZR-V का डिजाइन स्पोर्टी और एलिगेंट है। इसके इंटीरियर्स भी प्रीमियम होंगे, जिसमें हाई क्वालिटी मटेरियल्स, एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS फीचर्स मिलेंगे। स्पेस और कंफर्ट होंडा की पहचान है, तो ZR-V भी इसमें निराश नहीं करेगी। इंजन की बात करें तो इसमें होंडा सिटी वाला भरोसेमंद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है। लॉन्च टाइमिंग अगले 3 महीनों के भीतर इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत अनुमानित 15 से 22 लाख रुपए के बीच होगी, जो क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा और हेरिडर जैसे प्लेयर्स को टक्कर देगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महिंद्रा अपनी आइकॉनिक बोलेरो को भूल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिलिए महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट से। जी हाँ, बोलेरो का नाम लेते ही दिमाग में एक रगेड, नो नॉनसेंस व्हीकल की इमेज आती है और इस फेसलिफ्ट में महिंद्रा इसे मॉडर्न टच देने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके DNA को नहीं बदलेगी। एक्सटीरियर में नए डिजाइन के ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और टेल लाइट्स के साथ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंटीरियर्स में इसमें एक अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और शायद नए सीट फैब्रिक्स मिल सकते हैं। इंजन की बात करें तो वही भरोसेमंद 1.5 लीटर डीजल इंजन जारी रहेगा। ये इंजन बोलेरो को हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त पावर देगा। लॉन्च टाइमिंग अगले 3 महीनों के भीतर इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ऊपर 9.5 से 11 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एक मजबूत, टिकाऊ और प्रैक्टिकल व्हीकल चाहिए। दोस्तों, अब जो कार आ रही है ना, वो चाइनीज ऑटोमेकर JSW और चेरी के जॉइंट वेंचर से आ रही है। मिलिए JSW जेटॉर T2 से। जी हाँ, ये नाम शायद आपके लिए नया हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में इसने धूम मचा रखी है। T2 का डिजाइन ही इसकी जान है। ये एक प्रॉपर बॉक्सी ऑफ रोडर है, जिसमें बड़े व्हील आर्च, एक मस्कुलर हुड और एक टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील है। इसे देखकर आपको लैंड रोवर डिफेंडर की याद आ सकती है। इसके इंटीरियर्स भी कमाल के हैं, जिसमें एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हाई क्वालिटी मटेरियल्स मिलेंगे। इसमें ADAS फीचर्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी भरपूर होगी। इंजन की बात करें तो इंडिया के लिए इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल या 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों का ध्यान रखेगा। लॉन्च टाइमिंग अगले 3 महीनों के भीतर इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत अनुमानित 18 से 25 लाख रुपए के बीच होगी। और अब दोस्तों, हम लिस्ट के आखिर में आ गए हैं, एक ऐसी एसयूवी जिसका नाम लेते ही आपकी रूह कांप जाती है। मिलिए महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट से। अब महिंद्रा इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाने वाली है। इंटीरियर्स में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नई अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम का यूजर इंटरफेस और शायद कुछ नए कलर थीम्स। इंजन ऑप्शंस में शायद कोई बदलाव ना हो, वही दमदार इंजन जारी रहेंगे जो अपनी पावर और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। लॉन्च कब है? अगले 3 महीनों के अंदर, यानी जुलाई से सितंबर 2026 तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 14 से 26 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। और अब दोस्तों, उस कार की बात करते हैं जो इस लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प एंट्री है। मिलिए मारुति सुजुकी A-क्रॉस से। जी हाँ, ये नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जिसे मारुति सुजुकी इंडियन कस्टमर्स के लिए तैयार कर रही है। A-क्रॉस एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है जो स्विफ्ट या बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है, लेकिन इसका लुक और फील पूरी तरह से अलग होगा। इसमें एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जैसे एक SUV में होता है, लेकिन साइज कॉम्पैक्ट होगा। इसका डिजाइन युवा और स्पोर्टी होगा, जिसमें स्लीक LED लाइटिंग, बोल्ड ग्रिल और शायद डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलेंगे। ये उन लोगों को टारगेट करेगी जो एक SUV का रुतबा चाहते हैं, लेकिन शहर में आसानी से ड्राइव कर सकें। इसके इंटीरियर्स भी मॉडर्न होंगे, जिसमें बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद कुछ ADAS फीचर्स भी मिल सकते हैं। स्पेस भी अपने सेगमेंट में बेहतरीन होने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो इसमें मारुति का भरोसेमंद 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। लॉन्च टाइमिंग अगले 3 महीनों के भीतर, यानी जुलाई से सितंबर 2026 तक इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत ये बहुत कॉम्पिटिटिव होगी, अनुमानित 7 से 11 लाख रुपए के बीच होगी, जो सीधे तौर पर टाटा पंच, Hyundai एक्स्टर और Citroen C3 जैसे कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स को टक्कर देगी। इन 13 कार्स में से कौन सी कार है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कौन सी गाड़ी आपकी विश लिस्ट में सबसे ऊपर है? मुझे कमेंट्स में अभी बताओ। आपकी राय बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बिग सा थम्स अप देना मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो जो कार लवर हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इन कार्स माइथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि आप ऐसी कोई भी धमाकेदार खबर मिस न करो। जल्द मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक ड्राइव सेफ और देखते रहो कार्स माइथ। बाय बाय।